गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस टॉपिक में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासेस ऑफ पॉरीफेरा। हालांकि इससे पहले जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया पॉरीफेरा में, तो हम लोगों ने पॉरीफेरा में ये देखा था बच्चे कि पॉरीफेरा में खास करके इसे पोर बियरिंग एनिमल्स कहते हैं। इसके पास दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है ऑस्टिया, दूसरा होता है ऑस्क्यूलम। ऑस्टिया बेसिकली इन करंट पोर्स के नाम से जाना जाता है, ऑस्क्यूलम एक्स करंट पोर के नाम से जाना जाता है। वही कि ऑस्टिया बॉडी में न्यूमेरस होता है, ऑस्क्यूलम कम होता है। इवन पॉरीफेराज को पोर होने के वजह से स्पॉन्जेस भी कंसिडर करते हैं और स्टडी ऑफ स्पॉन्जेस को अपन पैराजोलॉजी भी कहते हैं। हालांकि हम लोगों ने ये भी देखा था कि रेडियल सिमेट्री होता है, स्केलेटन स्पिक्यूल से बने होते हैं, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, हैबिटेट मोस्टली मैराइन होते हैं, कुछ फ्री लिविंग और फ्रेश वाटर होते हैं जैसे कि स्पॉन्जिला। बॉडी वॉल डिप्लोब्लास्टिक होता है, मीजोडर्म्स एब्सेंट होते हैं, मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि एक नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर है, और भी बहुत सारे हम लोगों ने देखा था। ठीक है, सो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे क्लासेस ऑफ पॉरीफेरा। डियर स्टूडेंट्स, इसके जो क्लासेस हैं, ठीक है, क्लासेस की जो डिस्ट्रीब्यूशंस हुई, लुक एट दैट, कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन इज डन ऑन द बेसिस, व्हाट बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ द स्केलेटन, और स्पिक्यूल्स कह सकते हो कि स्पिक्यूल किस टाइप के थे, उसके बेसिस से हमें क्या किया गया, क्लासेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। तो कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्केलेटन, मतलब कि इसकी स्केलेटन किस किस में बनी हुई थी, ठीक है, ना कि कैनाल सिस्टम पे, ध्यान रखना। लुक एट दैट, फर्स्ट, द फर्स्ट क्लासेस इज कॉमनली नोन एज क्लास कैलकेरिया। अब बेटा क्लास कैलकेरिया किसे कहते हैं समझो, नाम से ही कहीं ना कहीं क्लियर क्या है बेटा कि ये कैल्शियम से रिलेटेड है। ठीक है, यानी इसके जो स्पिक्यूल्स होंगे, ये स्पिक्यूल्स मोस्टली किसके बने होंगे, कैलकेरियस टाइप के होंगे। ओके, अब कैलकेरियस टाइप के होंगे बेटा, तो इसमें जो स्पिक्यूल्स होगा वो आइदर दैट इज मोनो एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, मोनो एक्सॉन्स का मतलब बेटा कुछ इस टाइप में, इस चीज़ को अपन मोनो एक्सॉन्स कहते हैं। अगर नहीं तो ये कैसे होंगे, ट्राई एक्सॉन्स होंगे। ठीक है, ट्राई एक्सॉन्स बेटा कुछ इस टाइप में, ठीक है, दिस इज द ट्राई एक्सॉन्स होंगे, ये नेचर के होंगे। कैलकेरिया मोस्टली मराइन होंगे, आ रही बात समझ में, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल्स जो होंगे, एग्जाम्पल क्या होंगे बेटे, सबसे फर्स्ट होगा दैट इज ल्यूकोसोलेनिया। ल्यूकोसोलेनिया जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, जिस चीज़ को स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट स्पॉन्ज कहते हैं बेटा, गॉट इट। नेक्स्ट जो होता है साइकन कहलाता है, क्या कहलाता है, साइकन। साइकन जिस चीज़ का कॉमनली नोन अपन क्या कहते हैं, स्काइफा कहते हैं। आई बात समझ में डियर स्टूडेंट्स। नाउ एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है जिस चीज़ का नाम अपन कहते हैं, ये आपके लिए सिलेबस का पार्ट नहीं है, मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, दैट इज द कैल्थरीना। कैल्थरीना के बाद है ग्रैंटिया। ठीक है, ये आपके दोनों सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन तो पर भी आप चाहें तो इसे याद रख सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब अगर इस चीज़ पर देखा जाए तो सेकंड क्लास, और एक और चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कैलकेरिया है ना, कैलकेरिया में बेटा एक और चीज़ याद रख लेना कि जो वाटर कैनाल है, वाटर कैनाल जो इसका पिकुलियर फीचर्स है, तो इसमें जो कैनाल सिस्टम होता है वो बेटा क्या होता है, जो कैनल सिस्टम
का नाम होता है, इसमें होता है दैट इज एस्कन या फिर साइकन टाइप, एस्कन और साइकन टाइप। याद रख लेना बेटा, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एस्कन और साइकन टाइप जो होता है कैनाल सिस्टम, ये कैनाल सिस्टम काफ़ी सिंपल होता है। अब एस्कन और साइकन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम में देखो, जैसे कि बॉडी का क्या हो गया, ये आउटसाइड हो गया, आ रही बात समझ में। बॉडी के आउटसाइड में ये सिंपली क्या चीज़ है, इन हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ ऑस्टिया। ऑस्टिया के बाद पैरागैस्ट्रिक कैविटी दैट इज द स्पोंगोसील में गया, है ना। नेक्स्ट अगर देखोगे स्पोंगोसील में जाने के बाद ये क्या होगा बेटा, ऑस्क्यूलम में जाएगा और अल्टीमेटली क्या करेगा, बॉडी से आउटसाइड निकल जाएगा। ये सिंपल है, ये मोस्ट सिंपल है जो हम लोगों को समझाना रहता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब जो अपना सेकेंड क्लास है दैट इज क्लास नंबर सेकेंड, जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, साइकन टाइप कहते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब कहोगे सर साइकन टाइप जनरली होते क्या है, तो साइकन टाइप के रिगार्डिंग अगर आप डिस्कस करोगे तो ये टाइप होते हैं, सॉरी मैं शायद मिस कर गया, मुझे कैनाल सिस्टम याद आ रहा था, ठीक है। अभी हम लोग फिर से क्लासेस पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्लास जो है बेटा, ये क्लास है हेक्स एक्टिनिलीडा, हेक्स एक्टिनिलीडा, ठीक है। यही वो क्लासेस है, ठीक है, जो स्पिक्यूल्स के बेसिस पर है। देख लेना, हेक्स एक्टिनिलीडा में कॉमनली जो हमारा स्पॉन्जेस प्रेजेंट होता है, ठीक है, इस चीज़ को अपन कॉमनली क्या कहते हैं, ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ग्लास स्पॉन्ज कहते हैं। ग्लास स्पॉन्ज इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये सेमी ट्रांसपेरेंट क्या होता है, नेचर का होता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी सब के सब ऑल मराइन होते हैं। कैसे होते बेटा, सबके सब मैराइन होते हैं, और इनकी जो कैनल सिस्टम है वो कैनल सिस्टम क्या होते हैं, ल्यूकॉन टाइप होते हैं। क्या चीज़ होते हैं बेटा, ल्यूकॉन टाइप होता है। अब कहोगे कि सर ये ल्यूकॉन टाइप किसे कहते हैं, तो बेटा ल्यूकॉन टाइप का जो होता है ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा और लेंदी प्रोसेस होता है, शायद आपको समझ में ना आए तो पर भी मैं कोशिश करता हूँ समझाने को, ठीक है। देखो, आउटसाइड है बॉडी का, इंटर होता है ऑस्टिया से, ठीक है। अब क्या है, ऑस्टिया से इंटर हुआ तो ऑस्टिया में इनकरेंट कैनाल प्रेजेंट होता है, ठीक है बेटा। इनकरेंट कैनल्स में ये किस में जाता है, तो एक रीजन में जाता है, उस रीजन का नाम क्या है, दैट इज द प्रोसोपाइल रीजन है। समझना, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ भी सकते हो। अब फिर वो किस में एंटर होता है, तो रेडियल कैनाल में एंटर होता है, ठीक है। रेडियल कैनाल के बाद वो बेटा किस में जाता है, वो जाता है अपना एपोपाइल में जाता है। एपोपाइल के बाद इस चीज़ में देख लेना, कैविटी आ जाता है, दैट कैविटी इज कॉमनली नोन एज व्हाट, स्पोंगोसील कहते हैं उसे, ठीक है। स्पोंगोसील के बाद अब क्या होता है, तो दैट इज वो ऑस्क्यूलम से क्या होता है, फिर से बॉडी से आउटसाइड निकल जाता है। बेटा इस जगह पर ध्यान देना, इस जगह पे जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से, तो दैट इज इन करंट से ले करके आपके रेडियल कैनाल तक, ये सिर्फ और सिर्फ उसके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, उसके बाहर के डर्म पे प्रेजेंट होते हैं। दैट डर्म इज कॉमनली नोन एज व्हाट, पिनेको डर्म पर प्रेजेंट होता है, यानी बॉडी के आउटसाइड सरफेस पे प्रेजेंट होता है। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे जो एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल्स होंगे, जिस चीज़ का फेमस एग्जाम्पल है बेटा, दैट इज द यूप्लैक्टेला। यूप्लैक्टेला अगर देखोगे तो इसे अपन वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं बेटा, ठीक है। वेनस फ्लावर बास्केट बेसिकली ये ब्राइडल गिफ्ट है। क्या चीज़ है, ये ब्राइडल गिफ्ट है, कहाँ के लिए, तो ये ब्राइडल गिफ्ट है, वो भी जापान के लिए। कारण पता है, ये इस वजह से ब्राइडल गिफ्ट है, क्यों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूनियन टिल डेथ का सिंबल है। मतलब कि ये क्या होता है कि ये एक्चुअल में यूप्लैक्टेला
स्पॉन्जेस और श्रिम्प्स की, क्या होता है बेटा, स्पॉन्जेस और श्रिम्प्स का, बोलो, स्पॉन्जेस और श्रिम्प्स का कमंसल होता है। तो ये देखो, ये स्पॉन्जेस कुछ इस टाइप का रहता है, ठीक है, ये इस टाइप में स्पॉन्जेस रहा। आ रही है बात समझ में? देखो अब क्या है कि इसके अंदर पहुंच जाता है एक छोटा सा श्रिम्प, ठीक है बेटा, ये श्रिम्प पहुंच गया। अब क्या है कि इसी के अंदर श्रिम्प जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरली क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिप्रोड्यूस करने के बाद ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो नेट लाइक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं कि ये इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एग के समय ये एंटर होगा, और जब मैच्योर हो जाएगा बेटा तभी जा कर के क्या होगा, ये इसमें रह जाएगा एग के वजह से, ठीक है। एग एंटर कर सकता है लेकिन एक न्यू ऑर्गेनिज्म एंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी जो ये पोर्स हैं, ठीक है, ये पोर काफ़ी फाइन होते हैं, काफ़ी स्मॉल पोर्स होते हैं बेटा, ठीक है। तो अब एक बार प्रॉन्स के या फिर श्रिम्प्स के एग इसमें एंटर कर जाते हैं, श्रिम्प्स मैच्योर होता है, और मैच्योर होने के बाद जैसे ही मैच्योर हो जाता है तो बेटा वो उसी जगह रह जाता है, तो अपना पूरा लाइफ टाइम वो उसी में स्पेंड करता है। रिप्रोडक्शन भी इसी श्रिम्प्स के अंदर ये इसी स्पॉन्ज के अंदर करेगा, जिसे यूप्लैक्टेला कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब जो यूप्लैक्टेला ब्राइडल गिफ्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया क्या चीज़, सेकंड आता है हम लोगों का एग्जाम्पल, दैट इज हायोलोनेमा। हायोलोनेमा बेटा याद रख लेना, इस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, ग्लास रोप स्पॉन्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लास रोप स्पंज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे देख लेना, आगे की जो क्लासेस है दैट क्लासेस इज कॉमनली नोन एज द थर्ड वन, जिस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, क्लास डेमो स्पॉन्जिया। अब ये क्लास डेमो स्पॉन्जिया है, ठीक है। तो बेटा देखो ध्यान देना कि इसकी जो स्पिक्यूल्स होगी वो स्पॉन्जिन फाइबर से बना हुआ होगा। स्पिक्यूल्स क्या होंगे, ठीक है, दैट इज कह सकते हो कि स्पिक्यूल्स इसमें 6 रेड होते हैं, ठीक है, या फिर एब्सेंट होते हैं। 6 रेड का मतलब बेटा कुछ इस टाइप का, इसे 6 रेड कहते हैं। प्लस याद रख लेना डेमो स्पॉन्जिया में कि इसका स्केलेटन जो है, ठीक है, स्केलेटन किससे बना हुआ होता है, तो स्पॉन्जीन फाइबर से क्या होते हैं बेटा, बने हुए होते हैं। याद रख लीजिएगा स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है, क्योंकि ये एब्सेंट है। मोस्टली अगर देखा जाए तो ये क्या होते हैं, मरीन या फिर फ्रेश वाटर फॉर्म के होते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, ये इसके एग्जाम्पल हैं, दैट एग्जाम्पल इज ये अल्फा दिखेगा आपको, उसे अपन कहते हैं ल्यूकॉन टाइप कहते हैं। क्या चीज़, ल्यूकॉन टाइप इसका कैनल सिस्टम है बेटा, ठीक है। अब ल्यूकॉन टाइप के कैसे कैनल सिस्टम है, तो देखो ये जो ल्यूकॉन टाइप है बेटा ये थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी है। क्यों, जरा देखेंगे अपन। आउटसाइड हुआ, आउटसाइड के बाद ऑस्टिया आया, दैट इज एक्ट एज अ माउथ। उसके बाद क्या हुआ, इनकरेंट कैनाल हुआ। इनकरेंट कैनल के बाद प्रोसोपाइल हुआ, से यस और नो। प्रोसोपाइल के बाद क्या हो गया बेटा, ये रेडियल कैनाल हो गया। रेडियल कैनाल के बाद दैट इज इनर एपोपाइल हो गया, से यस और नो। इनर एपोपाइल के बाद एक्स करंट कैनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट
आउटर एपोपाइल हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, स्पोंगो सील हुआ। स्पोंगो सील के बाद बेटा क्या हुआ, ऑस्क्यूलम, और ऑस्क्यूलम के बाद आउट साइड। ये बेटा कंटिन्यूअस जो होता है एक चैनल फॉर्म करता है, ठीक है। सो इस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को अपन ल्यूकॉन टाइप कहते हैं। ल्यूकॉन टाइप कहीं ना कहीं आपको एक और नाम से जाना जाएगा, ठीक है। उस नाम को अपन कहते हैं दैट इज रेगॉन टाइप, ठीक है। ये कभी पहले पढ़ाया करते थे लेकिन अब पढ़ाया नहीं करते हैं, आप लोग को सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। अरे ये बात समझ में, ठीक है। याद रख लेना, ये जो रेगॉन टाइप है जिसे अपन ल्यूकॉन टाइप है, ये मोस्टली लार्वा में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब इसके जगह पर ध्यान दो कि जो इसके एग्जाम्पल होंगे वो एग्जाम्पल कौन होंगे, ठीक है। दैट इज़ द डेमोस्पोंजिया। सबसे पहला एग्जाम्पल में आपको सबसे फर्स्ट दिखेगा जिस चीज़ का नाम अपन क्या कहते हैं, क्लियोना। क्लियोना एक्चुअल में बोरिंग स्पंज है, ठीक है। बोरिंग स्पॉन्ज का मतलब हो गया कि जैसे अब पर्ल ऑयस्टर है, ठीक है। ये क्या करता है, उसके सेल्स के ऊपर स्मॉल होल बना देता है, ठीक है। स्मॉल होल बना देता है तो बेटा ये देखो कि अब इसमें पर्ल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और इसी चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, बून कहते हैं, ठीक है। क्या, बून फॉर पर्ल इंडस्ट्री, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, इसे क्या कहते हैं, बून फॉर पर्ल इंडस्ट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है दैट इज चलीना। चलीना को अपन एक्चुअल में डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेड मैन्स फिंगर कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट देख लो, उसके बाद है यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को एक्चुअल में कॉमन बाथ स्पंज कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो होता है ना बेटा, जो स्पिक्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्जिन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, दूसरा आता है स्पॉन्जिला। ये स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहलाता है बेटा। आई बात समझ में। नाउ एक और चीज़ याद रखिए, जैसे ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है स्पॉन्जिला, तो एक और चीज़ें है कि एक और को अपन फ्रेश वाटर स्पॉन्ज कहते हैं दैट इज इफाइडेटिया। इफाइडेटिया भी आपका फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है, और ये अभी आपको पढ़ना नहीं है, बस नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से है। नेक्स्ट है क्या, दैट इज हिप्पो स्पॉन्जिया। हिप्पो स्पॉन्जिया एक्चुअल में देखा जाए तो इस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, हॉर्स स्पॉन्ज कहते हैं बेटा। गॉट इट, कोई दिक्कत। और हिप्पो स्पॉन्जिया भी आपको पढ़ना नहीं है। क्लियर डियर स्टूडेंट्स, ये रहे कितने, 3 क्लासेस के बारे में रहे, ठीक है। अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस चीज़ को अपन क्या कहते हैं, दैट इज फाइलम निडेरियंस कहते हैं। निडेरियंस कह लीजिए या फिर सिलेंट्रेटा। इसके जो दोनों नाम हैं, ये दोनों नाम इसके फीचर्स के वाइज ही रखे गए हैं, दैट इज फाइलम निडेरियंस और फाइलम सिलेंट्रेटा। देख लीजिए, ठीक है। जो फाइलम निडेरियंस है, ठीक है, या फिर सिलेंट्रेटा कह दो, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या है कि सिलेंट्रेटास का मतलब हो गया कि बॉडी में लार्ज सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होना, उस चीज़ को अपन क्या कहेंगे, सिलेंट्रेटास कहेंगे। आ रही बात समझ में बेटा। अब देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के बारे में।
सिलेंट्रेटास का, तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पर दो स्ट्रक्चर्स को ध्यान देना। सबसे पहले अपन हैबिटेट्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्कस तो करना ही होगा। तो हैबिटेट बेटा देख लेना इसका क्या है। हैबिटेट अगर इस चीज़ के बारे में देखोगे तो ये मोस्टली मैराइन होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मराइन होते हैं। नेक्स्ट, अब अगर देखोगे तो ये कैसे होते हैं? सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं एक जगह पे, या फिर तो फ्री स्विमिंग इन नेचर होता है बेटा इनका। क्या होता है? फ्री स्विमिंग इन नेचर होता है। नेक्स्ट देख लो कि इनके पास एक स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होता है जिसे अपन क्या कहते हैं? नीमेटोसिस्ट कहते हैं, या फिर ठीक है क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट कहते हैं। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट्स? नीडोब्लास्ट को ही अपन क्या कहते हैं? दे आर कॉमनली नोन एज द स्टिंगिंग सेल्स कंसिडर करते हैं बेटा। क्या कंसिडर करते हैं? स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं। देखो मोस्टली मैराइन हो गए, ठीक है, क्यों? क्योंकि हैबिटेट ही इनका कैसा हो गया कि हैबिटेट इनका एक्वेटिक हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसके दो स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो स्ट्रक्चर का नाम अपन क्या देते हैं? दैट इज पॉलिप और मेड्यूसा देते हैं। देखो अब कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले पॉलिप स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग आप डिस्कस कर लो कि हाँ भाई पॉलिप किसे कहते हैं और मेड्यूसा किसे कहते हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्या है कि मैं हाइड्रा से बना करके समझाऊंगा आपको, ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइड्रा से आप समझोगे तो होप सो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो लुक एट दैट, ये हाइड्रा हो गया, ये हाइड्रा का माउथ हो गया। ये हाइड्रा की कैविटीज़, ये कैविटीज़ में क्या नॉन सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है। देखो अब क्या है कि जब आप हाइड्रा के इस स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो पहले तो हमें तो इसी चीज़ को डिस्कस करना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक बेटा इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया जाए तब तक हम लोग आगे बात बढ़ा ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रा के बारे में हम लोग पूरे अच्छे तरीके से कंसिडर्ड नहीं कर पाएंगे। अब देखो, अब याद रख लेना कि ये हाइड्रा है। आ रही बात समझ में? दिस इज़ व्हाट, इस चीज़ को अपन हाइड्रा कंसिडर करते हैं बेटा। हाइड्रा के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो मोस्टली क्या होते हैं? ये मोस्टली मेरीन होते हैं। लेकिन मेरीन के बाद अगर एक चीज़ किसी के बारे में बात किया जाए तो ये फ्रेश वाटर भी होते हैं। फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल है दैट इज हाइड्रा, ठीक है, ग्रीन कलर का, काफ़ी छोटा होता है। आ रही बात समझ में? देखो अब ये इसका क्या चीज़ है बेटा? ये इसका टेंटेकल्स है। टेंटेकल्स इसका क्या होता है? हॉलो होता है। इसी के टेंटेकल्स के ऊपर जो ये मैं ब्लू कलर का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसी टेंटेकल्स के ऊपर इसी ब्लू कलर को अपन क्या कह सकते हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? नीडोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। यही नीडोब्लास्ट सेल्स, यानी एक्चुअल में ये नीडोब्लास्ट सेल्स इसके स्टिंगिंग सेल्स हैं, ठीक है, जिसके वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया निडेरियंस, ठीक है। ये क्या चीज़ हो गया? तो दैट इज द नीडोब्लास्ट सेल्स। ये नीडोब्लास्ट सेल्स को ही अपन क्या कह सकते हैं? स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं।
आपने इस जेलीफिश के बारे में भी सुना होगा। जेलीफिश भी इसी ग्रुप में आती है और उसके पास जो स्टिंकिंग सेल्स होते हैं उसका नाम भी क्या होता है, नीडोब्लास्ट होता है डियर स्टूडेंट। देखो ये रीज़न क्या हो गया, ये तो माउथ कहलाया, ठीक है। अब जो टेंटिकल्स हैं, ये टेंटिकल्स कैसे हैं, हाइपोस्टोम है बेटा। क्या चीज़ है, हाइपोस्टोम है। हाइपोस्टोम का मतलब कि टेंटिकल्स जस्ट इसके माउथ के नीचे प्रेजेंट है, ठीक है। इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया, हाइपोस्टोम पड़ गया। कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अगर देखा जाए तो ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं, तो सबसे पहला कि सेल और टिश्यू ग्रेड ऑफ सेल टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं बेटा। नाउ याद रख लेना कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान देख लो, ठीक है। अब इसमें जो रहा ये इसका क्या चीज़ रहा, तो ये बॉडी का सेंट्रल गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी रहा। क्या रहा, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी प्रेजेंट रहा बेटा। याद रख लेना ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब कि बॉडी में सिर्फ और सिर्फ दो लेयर पाए जाएंगे। आउटर को एक्टोडर्म कहते हैं और इनर को अपन क्या कहते हैं, एंडोडर्म कहते हैं बेटा। देख लो नेक्स्ट कि बॉडी गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी है। गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी मतलब कहीं ना कहीं इस चीज़ का दूसरा नाम क्या चीज़ होगा, सिलेंटेरॉन होगा। याद रख लेना बेटा ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। एसिलोमेट में ये जो लेयर होता है इस चीज़ को अपन क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को कहते हैं मीजोग्लिया कहते हैं। मीजोग्लिया में नॉन सेल्यूलर क्या होते हैं, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं जो एक्ट करता है हाइड्रोस्केलेटन के जैसा। अगर इसकी डेवलपमेंट देखी जाए तो ये क्या होंगे, ये आइदर सॉलिटर होंगे, ठीक है, या फिर कॉलोनियल होंगे। क्या होंगे बेटा, कॉलोनियल भी होंगे, ठीक है। याद रख लेना कि अगर ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है, तो रेस्पिरेशन जो होगा ये इनका कैसा होगा, तो रेस्पिरेशन मोस्टली एरोबिक होगा। आ रही बात समझ में, एरोबिक करेंगे और वो भी कहाँ से करेंगे, जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे बेटा, यानी सिर्फ और सिर्फ जनरल बॉडी सरफेस से करेंगे। याद रखिएगा नेक्स्ट कि अगर एक्सक्रीशन हुआ तो ये एक्सक्रीशन भी ये जो करेंगे वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू पर करेंगे, ठीक है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू पर। और एक्सक्रीशन क्या करेंगे, तो अमोनिया करेंगे। और बेटा याद रख लेना जो अमोनिया सिक्रीट करता है उसे अपन क्या कह सकते हैं, अमोनोटैलिक कहते हैं। नेक्स्ट अगर इसके बेसिक दूसरे पे देखोगे तो डाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा डाइजेशन इसके दो टाइप होंगे। डाइजेशन पहला होगा पार्शियल एक्स्ट्रा सेलुलर होगा, ठीक है, और इंट्रा सेलुलर होगा। यानी कह सकते हो कि ये डाइजेशन इंटर सेलुलर भी होगा और इंट्रा सेल्यूलर टाइप ऑफ डाइजेशन भी प्रेजेंट होगा बेटा, ठीक है। याद रख लेना अब जो नर्वस टिश्यूज होंगे, ठीक है, नर्वस सिस्टम में एक बात कहा गया है कि इसी में सबसे फर्स्ट क्या एपोलर न्यूरॉन क्या हुआ था, प्रेजेंट हुआ था, ठीक है। इसी वजह से इसे अपन टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन याद रख लेना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसमें एब्सेंट होते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसके बॉडी की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, नीडोब्लास्ट, ठीक है। नीडोब्लास्ट को अपन स्टिंगिंग सेल्स भी कहते हैं। और उससे पहले हम लोग एक और चीज़ डिस्कस कर ले कि बॉडी की सिमेट्री कैसी होती। बेटा इसकी जो बॉडी की सिमेट्री होती है वो बॉडी की सिमेट्री देखा जाए तो मोस्टली रेडियल होती है और बाइलेटरल सिमेट्री होती है। मोस्टली अगर एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो सिमेट्री कैसा कंसिडर करेंगे, तो अपन रेडियल सिमेट्री कंसिडर करेंगे। लेकिन कुछ लोगों में ये कैसा होता है, बाइलेटरल सिमेट्री होता है। आ रही बात समझ में।
कुछ इंपॉर्टेंट और पिकुलियर फंक्शंस इस जगह पर इसके बारे में है, जिस चीज़ को अपन कंसिडर क्या करते हैं कि आखिर ये किस टाइप में सर्वाइव करता है। क्यों? क्योंकि ये डायमॉर्फिक है। पहला अगर देखो तो ये तो आपका रहा क्या, ये रहा आपका हाइड्रा, ठीक है। और दूसरा जो रहा जिसे अपन क्या कहते हैं, ये हाइड्रा रहा, इसे जेलीफिश कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को अपन पॉलिप कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को अपन मेड्यूसा कहते हैं। याद रख लेना कि अब ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जैसे कि पॉलिप एसेक्सुअली फॉर्म करता है मेड्यूसा, और मेड्यूसा सेक्सुअली फॉर्म करता है क्या, पॉलिप। बेटा इसी चीज को अपन जनरली क्या कहते हैं, इसी चीज को अपन कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और इसी चीज को अपन क्या कह सकते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, मेटाजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। और याद रख लेना मेटाजेनेसिस की वजह से ये एनिमल कैसे हैं, डाइमॉर्फिक एनिमल है। अब जब डाइमॉर्फिक एनिमल आया तो कहीं ना कहीं इनकी स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। तो जैसे देखो पॉलिप कैसा है, तो पॉलिप बेटा सिलेंड्रिकल है, से यस और नो। मेड्यूसा कैसा है बेटा, तो मेडुसा अम्ब्रेला है, ठीक है। अब देख लो ये कैसा है, तो ये ससाइल होता है बेटा, ठीक है। ये कैसा होता है, तो ये फ्री लिविंग होता है। अरे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेना, इसकी जो माउथ होती है, ठीक है, एंड टेंटिकल्स होता है, वो अपवार्डेड होता है, और इसका माउथ और टेंटिकल्स जो होता है वो कैसा होता है, डाउन वार्डेड होता है। सही यस और नो। अब जरा ध्यान देना, ठीक है, कि अब रिप्रोडक्शन पे देखा जाए, क्योंकि ये सारे फीचर्स तो हो गए, अब सिर्फ रिप्रोडक्शन बचा है। तो रिप्रोडक्शन इसके जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, क्योंकि इसे भी तो कहीं ना कहीं रिप्रोड्यूस करना होगा, ठीक है। रिप्रोडक्शंस भी बेटे इसके जो दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं उसे अपन देखेंगे। तो पहला होता है बेटा, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, एसेक्सुअल। पहला क्या होता है, एसेक्सुअल होता है। और दूसरा कैसा होता है, तो दूसरा प्रेजेंट होता है सेक्सुअल। लुक एट दैट, एसेक्सुअल किसे कहते हैं और सेक्सुअल किसे कहते हैं। एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होगा तो बाय बडिंग होगा। क्या होगा बेटा, बडिंग के थ्रू होगा। और सेक्सुअली जब भी होगा तो ये किससे होगा, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होगा। किससे होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट से होगा। अब जब फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स हुए तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स में ध्यान रख लेना कि फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, तो फर्टिलाइजेशन इस चीज़ का ऑटोमेटिक एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट होगा, तो डेवलपमेंट कैसा होगा, डायरेक्ट होगा और इनडायरेक्ट होगा। अरे ये बात समझ में बेटा, याद रख लेना जब इनडायरेक्ट होगा तो इसके क्या होंगे, लार्वा होंगे, ठीक है। क्या होंगे, लार्वा होगा। से यस और नो। और लार्वा कितने टाइप के होंगे बेटा, दो टाइप का होगा। पहला का नाम होगा दैट इज प्लेन्यूला, और दूसरे का नाम
ई फायरा कहलाएगा। ठीक है, बर्डिंग में आप जानते हो कि बर्डिंग सिंपल क्या करेगा, स्मॉल आउटग्रोथ होगा बॉडी का। ठीक है, और इसी स्मॉल आउटग्रोथ ऑफ बॉडी को अपन क्या कहेंगे, बर्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरा हाइड्रा रहा तो ये यहां से छोटा सा बर्ड्स बनाएगा। बोलो हाँ या ना। तो बेटा ये जो है ये क्या चीज है, ये बर्ड है। इसी इवेंट को अपन क्या कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं बेटा। कोई दिक्कत। नाउ टू मेन फॉर्म देख लिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देख लिए, मेटाजेनेसिस देख लिए, जो कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट देखो इसकी क्लासेस के बारे में। क्लासेस के बारे में ज़्यादा आपको तो पढ़ना नहीं है, लेकिन तो पर भी क्लासेस को एक बार ऑब्जर्व कर लिया जाए। देखिए अब जब क्लासेस के बारे में डिस्कस करोगे तो एक्चुअल में इसके क्लासेस जो होते हैं वो 4 होते हैं। 4 क्लासेस में सबसे फर्स्ट आता है दैट इज हाइड्राजोआ। क्या आता है बेटा, हाइड्राजोआ आता है। हाइड्राजोआ अगर देखोगे तो हाइड्राजोआ ये फ्रेश होते हैं, फ्रेश वाटर या फिर मैराइन होते हैं। अरे बात समझ में। ठीक है, ये जो होते हैं मोस्टली पॉलीफॉर्म होते हैं। ठीक है, लेकिन याद रख लेना इसमें मेड्यूसा भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसी चीज़ को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, दैट इज द मेटाजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, याद रखना पॉलिप स्टेज जो होगा वो विदाउट फायरिंग्स होगा, मतलब ये सिंपल से हाई लेवल पे है, कुछ ज़्यादा बात नहीं करना है इसके रिगार्डिंग। ठीक है, लेकिन हाँ यहाँ पर सबसे नॉलेजफुल बात ये करना है कि जो इसके निमेटोब्लास्ट सेल्स हैं, निमेटोब्लास्ट सेल्स का मतलब हो गया नीडोब्लास्ट। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल्स जो भी होंगे वो एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा। कैसा होगा, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन होगा, जिसका एग्जाम्पल फर्स्ट हाइड्रा होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, सेकंड जो होगा जिसे सी फर कहते हैं दैट इज कॉमनली नोन एज व्हाट, ओबेलिया कहलाता है। से यस और नो। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेटा थर्ड आता है, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, फाइसेलिया कहते हैं। फाइसेलिया जिसे अपन क्या कह सकते हैं, पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, और इसी के अंदर एक न्यूरोटॉक्सिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये फाइसेलिया को आप जमीन पर पटकोगे, ठीक है, तो फाइसेलिया क्या होगा बेटा, फटेगा और न्यूरोटॉक्सिक सिक्रीट करेगा गैस, जिससे कि सामने वाला पार्शियली पैरालाइज्ड हो जाता है। अब सेकंड आता है हाइड्राजोआ के बाद, दैट इज स्काइफाजोआ। क्या होता है बेटा, स्काइफाजोआ होता है। अब स्काइफाजोआ के बारे में भी समझिएगा, ये जनरली क्या है। इसमें स्काइफाजोआ में सबसे पहले क्या है कि इसमें सब के सब मैराइन होंगे, ऑल आर मराइन। क्या चीज़, सब के सब क्या होंगे, मराइन होंगे। इसमें सिर्फ मेड्यूसा प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेना कि निमेटोब्लास्ट जो होगा, इसमें निमेटोब्लास्ट जो होंगे बेटा वो कैसे होंगे, दोनों होंगे। ठीक है, एक्टो भी हो सकते हैं और एंडोडर्म भी हो सकते हैं ओरिजिन में। ठीक है, देखो एग्जाम्पल अगर देखोगे इसका तो सबसे फर्स्ट क्या हो गया, ऑरेलिया हो गया। ऑरेलिया को अपन क्या कह सकते हैं, जेलीफिश कहते हैं। से यस और नो। ठीक है, जेलीफिश के बाद ऑरेलिया। ठीक है, ऑरेलिया में दोनों प्लैन्यूला साथ साथ इफायरा लार्वा भी प्रेजेंट होता है। बेटा थर्ड जो अपने पास है, ठीक है, थर्ड वाले का नाम हम लोग जनरली क्या देते हैं, क्यूबाजोआ देते हैं, क्यूबोजोआ। देखिए क्यूबोजोआ क्या है। क्यूबोजोआ के रिगार्डिंग अगर देखोगे तो ये सारे के सारे क्या हैं, ऑल मैराइन हैं। से यस और नो। बैकग्राउंड म्यूजिक आपको मिल रहा होगा, अब बैकग्राउंड म्यूजिक का भी थोड़ा सा आनंद उठाएं। ठीक है, अब सारे के सारे मैराइन हैं, तो इसमें कि मेड्यूसे जो होते हैं वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं। क्या होते हैं बेटा, मेड्यूसा लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है। ठीक है, यानी ज़्यादा स्टेबल होते हैं मेड्यूसा।
नेक्स्ट देख लो कि इसके एग्जाम्पल जो हैं, इसके एग्जाम्पल हैं कायरोनेक्स, ठीक है। कायरोनेक्स को अपन क्या कहते हैं, सी वास्प कहते हैं। आ रही बात समझ में, ठीक है, जो कि डेडलीस्ट पॉइजन है, और अगर कायरोनेक्स काट ले ह्यूमन को तो ह्यूमन डेड कर जाएगा। नेक्स्ट थर्ड जो होता है, फोर्थ जो होता है, जिसका नाम अपन क्या देते हैं, दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, एंथोजोआ देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, एंथोजोआ देते हैं या फिर एक्टिनोजोआ देते हैं। गॉट इट, देखो एक्टिनोजोआ, एंथोजोआ। अब क्या है कि इस जगह पर जो सबसे फर्स्ट है दैट इज लार्जेस्ट क्लास है निडेरियंस का। ये क्या चीज़ है, लार्जेस्ट क्लास है बेटा निडेरियंस का, ठीक है। सब के सब ऑल क्या होते हैं, मरीन होते हैं, सब के सब मरीन होते हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉलिप्स प्रेजेंट होता है। आ रही बात समझ में, ठीक है। अब एक चीज़ याद रख लेना, इसके जो निमेटोब्लास्ट है, निमेटोब्लास्ट एक्टो भी होंगे और एंडोडर्मल ऑरिजिन भी होंगे, ठीक है। इसी एंथोजोआ की जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरली सिमेट्री होती है, बाय रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। क्या होती है, बाय रेडियल सिमेट्री होती है। आ रही बात समझ में, जिसके मोस्ट जो होते हैं, इसके जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन बने होते हैं किसके, CaCO3 से। इसी वजह से इसे अपन क्या कह सकते हैं, कोरल्स कहते हैं, ठीक है। याद रख लेना, इसके जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल है कोरेलियम, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, रेड मूंगा कहते हैं। आई बात समझ में। देखो अब आपने एक नाम सुना होगा, ठीक है, कोरेलियम ही बेसिकली क्या करता है, कॉलोनाइज होता है और फॉर्म क्या करता है, कोरल रीफ का फॉर्मेशन करता है बेटा, ठीक है। कोरल रीफ एक्चुअल में डेड होते हैं, ठीक है, जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट होने की वजह से बेसिकली क्या कर जाते हैं, वो कोरल रीफ कहलाते हैं। कोरल रीफ भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग रीफ का मतलब होता है कि ऐसा कोरल रीफ जो क्या होता है कि सी शोर के करीब होता है ना। ये क्या होता है, क्लोज टू सी शोर, यानी समुद्र के किनारे में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। सेकंड होता है बेटा दैट इज द बैरियर। क्या होता है, बैरियर रीफ होता है। बैरियर रीफ क्या रहता है कि ये अगर देखा जाए तो ये अवे फ्रॉम द सी शोर होता है। ये क्या होता है, अवे फ्रॉम सी शोर होता है, ठीक है, और एक बाउंड्री का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि लार्जेस्ट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन बैरियर रीफ, ठीक है, जो तकरीबन 2000 किलोमीटर एरिया को कवर करता है। यही कारण है ऑस्ट्रेलिया पर अटैक करना फ्रॉम द क्या कहते हैं, अंडर वाटर इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि बैरियर रीफ के वजह से उसे ऊपर आना पड़ता है। तीसरा है दैट इज़ एटॉल रीफ। एटॉल रीफ पे अगर ध्यान दोगे बेटा तो ये एटॉल रीफ, क्योंकि अभी तक हम लोग ना एंथोजोआ में ही चल रहे, ध्यान देना। एटॉल रीफ जो होता है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है, रिंग फॉर्म करता है। आ रही बात समझ में। और सराउंड, साउंड नहीं यार, सराउंड करता है किसे, तो सराउंड करता है वाटर बॉडीज को। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, ठीक है। और वाटर बॉडीज को सराउंड करके क्या बनाता है, लगून बनाता है, ठीक है। देखो अब इस सब के एग्जाम्पल क्या है। सबसे पहला है सी एनीमोन, ठीक है। सी एनीमोन को अपन क्या कंसिडर करते हैं, ये सी एनीमोन को ही अपन कंसिडर करते हैं, दैट इज एडामेशिया कंसिडर करते हैं,
ठीक है, जो इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्या है, दैट इज सी पेन है। सी पेन का नाम अपन क्या देते हैं, पिनेट्यूला देते हैं। क्या देते हैं बेटा, पिनेट्यूला देते हैं। नेक्स्ट आता है सी फैन। सी फैन का नाम क्या देते हैं, गॉर्गोनिया देते हैं बेटा। क्या नाम देते हैं, गॉर्गोनिया देते हैं। नेक्स्ट आता है क्या, दैट इज पाइप कोरल जिसे कहते हैं। पाइप कोरल का नाम है दैट इज ट्यूबीपोरा, क्योंकि ये लार्जेस्ट है क्लास। नेक्स्ट है क्या, मशरूम कोरल। आ रही बात समझ में बेटा। मशरूम कोरल को अपन क्या कह सकते हैं, दैट इज फ्यूंगिया कहते हैं। ठीक है, मूंगा को आप जानते हो कि ये जो मूंगा है दे आर कॉमनली नोन एज व्हाट, कॉरेलियम, लेकिन जो स्पेसिफाई है उसकी स्पीसीज क्या है, र्यूब्रम नाम है। आ रही बात समझ में डियर स्टूडेंट। सो ये ध्यान दे लें, यही सारे टर्म्स जो हैं आज हमारे सिलेंट्रेटास और निडेरियंस के बीच में प्रेजेंट है डियर स्टूडेंट। सो अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट द टीनोफोरा डिस्कस करेंगे, जो काफ़ी डेलिकेट फाइलम है और काफ़ी ब्यूटीफुल फाइलम है इनवर्टिब्रेट्स में। सो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट के वीडियो में जिसमें फर्दर डिस्कस करेंगे।